एक बात मैं बता दूँ, ये 3 डेज़ की क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 दिन अटेंड करना है तो 1 दिन आओ, 2 दिन अटेंड करना है तो 2 दिन आओ, आपको जब मज़ा आए तब क्लास से चले जाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना होगा आपको, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और तभी आप आ सकते हैं, है ना? तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि फ्री है तो जो भी मज़ा आए करो। पर हाँ, एक मकसद है हमारा क्लियर कि हम उन्हीं लोगों को लेंगे जिसको एक्चुअल में सीखने की ज़रूरत है, जिसके पास एक्चुअल में कुछ हुनर है, उसको निकालना है, उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, उसको कुछ करने की आग है, वाक़ई में वो अपनी लाइफ़ में कुछ दाड़ मारना चाहते हैं ना, वैसे ही लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। चलिए, अब मैं कैमरा थोड़ा सेट कर देती हूँ, हेयर स्टाइल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आपको आज क्या सीखना है? इस 3 डेज़ की क्लास जो है, जैसे हमारी पेड क्लास रहती थी, वैसे ही सेम ये 3 डेज़ की क्लास है ना? उसमें बिल्कुल ना तो सिलेबस में हमने कोई छेड़छाड़ किया है, ना तो हमने सिखाने के तरीके में छेड़छाड़ किया है। अगर सिखाने का मकसद क्लियर ही है, तो उसमें छेड़छाड़ करने की कोई बात बनती नहीं है और बहुत अच्छे से हम आपको सिखाने वाले हैं। एंड यस, हमारे एवरी बैच में स्पेशली मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं सीख रही हूँ और मैं सिखा रही हूँ, है ना? मैं सिर्फ नहीं सिखा रही हूँ, मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। तो सीखने के साथ साथ मेरे अंदर भी जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो एवरी बैच में एवरी स्टूडेंट्स को कुछ नया ही मिलता रहता है। तो ऑब्वियसली आपने आज क्लास मेरा किया है तो आज भी आपको कुछ नया मिलेगा, आप कल क्लास करोगे तो कल भी आपको कुछ हमेशा नया मिलेगा, क्योंकि मेरी हर क्लास में मैं अपडेट होती रहती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करती रहती हूँ और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो 3 दिन की क्लास फ्री है। ये फ्री जो है उसके पीछे का मैंने पर्पस आपको दिखाया कि फ्री हम क्यों कर रहे हैं। अभी मार्केट में आप सब जगह पे देख रहे हैं 3 डेज की पेड क्लास रहती है, इवन मेरी भी पेड क्लास रहती थी 3 डेज की, 5 डेज की, पर अब मेरी जो 3 डेज की क्लास है वो आप लोगों के लिए हमेशा फ्री रहेगी, ठीक है? पर इसके लिए आपको थोड़ा शायद हो सकता है अगर आप बैच में इन्वॉल्व हो गए तो आ सकते हैं, बुकिंग क्लोज हो गई तो आपको नेक्स्ट बैच में जाना होगा, ठीक है? ओके गाइस, सूरत में होने वाली है क्लास, सूरत में होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे हेयर आप देख सकते हैं कि मैंने जो डमी यहाँ पे लिया है हेयर स्टाइल के लिए। अभी जो हेयर स्टाइल हम देखने वाले हैं उसके लिए हेयर मेरे टोटली फ्लैट है। सो अभी मेरा यूट्यूब पे भी लाइव सेशन चल रहा है, इंस्टा पे भी लाइव सेशन चल रहा है, सो मैं दोनों जगह पे थोड़ा कंसंट्रेशन करूँगी ताकि दोनों ऑडियंस को मैं कनेक्ट रख पाऊँ, ठीक है? अच्छा, जो भी सीखना चाहता है अब आपको हेयर स्टाइल के बारे में सोचना बंद कर देना है, क्योंकि हेयर स्टाइल आपके लिए अब तो मैंने एक रास्ता ओपन कर दिया है। आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, जो भी मेरी बैच रहती है उसमें आप आ सकते हैं, है ना? अब आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको हेयर स्टाइल सीखना है, कुछ अच्छा क्रिएशन सीखना है और कहाँ जाए, कैसे जाए, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या मतलब जो भी सोचते थे ना अभी तक, वो बंद कर दो। आ जाओ सूरत, मेरी एकेडमी पायल पटेल हेयर एकेडमी हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे मैं अभी क्रिएट करने वाली हूँ लो पोनीटेल, और लो पोनीटेल में बहुत एक अच्छा सा वेरिएशन देने वाली हूँ। वेरिएशन होगा इन्फिनिट फिक्स कर रही हूँ, कहाँ से सेक्शन को कनेक्ट कर रही हूँ, अगर ध्यान से देखोगे तभी आपको पता चलेगा। गाइस, आप लोगों की कमेंट अब मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, सो ऐसा है, आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये कॉल मेरा बिजी आएगा गाइस, कंटिन्यूअसली इंक्वायरी चल रही है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, एक बार रिसीव नहीं होता है दूसरी बार कर दीजिए, अगर आपका बिजी आ रहा है तो थोड़ी देर के बाद और एक ट्राई कर लीजिए, ठीक है? पेशेंस थोड़ा रखिएगा। एंड आप लोगों के जो भी क्वेश्चन एंड कमेंट्स हैं, मैं बाद में आप हैशटैग जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं जरूर से आप लोगों के कमेंट को रीड करूंगी, तब तक आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है? चले, फाइनली मैं थोड़ा फ्रेम को जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। ओके, सो आई थिंक अब आपको सही से दिख रहा होगा, है ना? चलिए, एक और बार मैं सारे हेयर को टैंगल फ्री कर देती हूँ। आप लोग सेक्शन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी पोनीटेल हम बनाने जा रहे हैं, राइट?
अब यहाँ पे मैं ये सारे हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, है ना। इक्वली आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, राइट। अब 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको 2 पोनीटेल्स बनानी है। यस, 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 2 सेंटर के जो पार्ट है, टोटल मैंने 4 पार्ट किए हैं, राइट। अब सेंटर के 2 पार्ट में हम बनाएंगे पोनीटेल्स। आप देख सकते हैं स्मॉल रबर बैंड मैंने यहाँ पे लिया है, और स्मॉल रबर बैंड के थ्रू यहाँ पे मैं एक लूज पोनीटेल बनाऊंगी। पोनी आपकी कैसी करनी है? लूज। जस्ट एक डिवीजन यहाँ पे हमें मिले, इसलिए यहाँ पे मैं पोनीटेल बना रही हूँ, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। जैसे मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट कि मैंने पोनी क्यों बनाई थी, राइट। अब जो सेंटर का थर्ड सेक्शन था उसमें भी हम अगेन पोनी बनाएंगे। यहाँ पे भी मैंने लिया है स्मॉल रबर बैंड, एंड सेम जैसे मैंने सेकंड सेक्शन पे पोनी बनाई वैसे ही पोनी यहाँ पे भी बनाऊंगी। अच्छा गाइस, जो भी लोग मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बेसिक से आपका कंसेप्ट क्लियर करना है, इजी हेयर स्टाइल आपको देखनी है, इजी हेयर स्टाइल के सेशन और ट्यूटोरियल देखने हैं, देन आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर मैंने काफ़ी हेयर स्टाइल के ट्यूटोरियल डाले हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। बेसिक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कौन सी मशीनरीज यूज़ करनी है, आपकी वैनिटी में कितने मशीन होने चाहिए, आपको कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, इन सारे अगर डाउट्स है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएगा, क्योंकि मेरी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है। आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मेरी यूट्यूब चैनल देगी। सो मेरी यूट्यूब है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट करके, आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहीं से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। चले, सो यहाँ पे मेरे टोटल 4 पार्ट्स, 2 पार्ट जो सेंटर के थे उसको हमने पोनी बना ली है, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड के सेक्शन को मैं ऐसे ही करके फिंगर में होल्ड कर दूंगी। अब मैं कैसे होल्ड करूंगी वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने मिडल पार्टिंग लिया है, मैं कोई फ्रंट वेरिएशन नहीं देने वाली हूँ, है ना। तो अगर आपको जो भी यहाँ पे करना है उस हिसाब से आप सेक्शन को सेट कर दीजिएगा। अच्छा, आप थोड़ा कॉन्शियसली आप इसको देखोगे। मैं डमी को थोड़ा सेट कर देती हूँ अपवर्ड्स। गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, यहाँ पे 4 सेक्शन को आपको सिक्वेंसली होल्ड करना है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब ये फर्स्ट वाला जो मेरा सेक्शन है, फर्स्ट के आउटर साइड से एक सेक्शन में लूंगी। देखिए, आप एक स्टैंड आपको उठाना है आउटर साइड से, एंड इसके बाद उस सेक्शन को लेके आपको जाना है सेकंड सेक्शन के नीचे, राइट। सेकंड के नीचे जाएगा, थर्ड के ऊपर आएगा, एंड यहाँ पे जो फोर्थ वाला है वहीं पे आपको इस तरह से होल्ड कर देना है। होल्ड करने के बाद अदर साइड से, यानी कि जो आपका फोर्थ सेक्शन है उसमें से आउटर साइड से एक सेक्शन लेंगे, ऐसे करके ये जो आउटर है उसको आपको यहाँ पे सेट करना है। वो जाएगा थर्ड के नीचे, थर्ड पोनी के नीचे, फिर आएगा सेकंड पोनी के ऊपर, एंड जाएगा अदर साइड नीचे। और अदर साइड नीचे हम फिक्स करें उससे पहले आपको फर्स्ट वाले में से अगेन एक आउटर साइड से सेक्शन ले लेना है, ऐसे करके, एंड सेक्शन को आपको अच्छे से टाइटली लॉक करना होगा। अगेन सेम चीज कंटिन्यू, अदर साइड से सेक्शन आएगा हमारा। सी, जो एंड है, आप जो सेक्शन को एंड तक लेके जा रहे हो वो ओपन सेक्शन है, राइट। तो ओपन सेक्शन है तो आपको करना क्या होगा, उसको होल्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग देनी होगी, क्योंकि हम लॉक नहीं कर रहे हैं सेक्शन को, है ना। अदर साइड से अगेन एक और सेक्शन, जस्ट हम पास ही कर रहे हैं। अगेन जाएगा ये इसके नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे, ऐसे करके जाएगा अदर साइड। अब
अदर साइड जाए इससे पहले आपको आउटर साइड से सेक्शन को लॉक करने के लिए एक स्टेंस आपको ले लेनी होगी। अगेन हो जाएगी सामने की साइड। ऑल्टरनेट हम इसको सेट करते जाएंगे। अच्छा, आपको समझ में आया है? अगर आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए एक बार। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि मैंने रबर बैंड क्यों किया था, राइट? रबर बैंड मैंने क्यों किया था। तो ये चीज आपको कहाँ तक करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पोनी में कितने सेक्शन में ये वाला लुक चाहिए। एक दो करके फिर चेक करूंगी, अगर मुझे नीड लगेगा देन मैं करूंगी, अदरवाइज एंड करेंगे। लग रहा है ये लुक? कैसा लग रहा है? यूजफुल है ये लुक? हाँ, कर रही हूँ और ये लास्ट जो सेक्शन है उसको मैं नीचे की साइड से पिन कर दूंगी, है ना, ताकि क्या हो जाए, लॉक हो जाए सेक्शन। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पे आपको कुछ लाइक पुल करना है या फिनिशिंग देना है देन आप शाइन एंड हार्ट से कर सकते हैं। थोड़ा सा शाइन एंड हार्ट स्प्रे करूंगी एंड फिंगर से इस तरह से ना थोड़ा स्मूथ टेक्सचर देने की ट्राई करूंगी। यहाँ पे आप देखिए कि बहुत अच्छे से इसका लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहे कि आपको हेयर को स्ट्रेट रखना है देन आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अगर आप चाहे आपको कर्ल्स करना है देन आप कर्ल्स भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन नीचे का थोड़ा लूज रहता है देन आप इसको ना पिन से लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट ही रखेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको थोड़े भी वेव देने चाहिए, क्योंकि ऊपर का जो लुक है उसके अकॉर्डिंग अगर देखने जाए तो ये स्ट्रेट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो जिसके भी स्ट्रेट हेयर है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उसमें आपको थोड़ा क्रिएटिव सेमी टाई करना है ना। पूरा टाई यहाँ पे हमने नहीं किया है, क्या किया है, सेमी टाई किया है। तो आप सेमी टाई अगर पोनी को करना चाहते हैं देन आप ये टेक्निक के साथ अपनी पोनी को टाई कर सकते हैं। यस, यहाँ पे हमारा सिंपल एंड ब्यूटीफुल टेक्निक डन हो चुका है। अब मुझे ये बताइए आपको ये लुक कैसा लगा। आप देखिए यहाँ से अमेजिंग लुक आ रहा है ना, दोनों साइड
तो अगर आप चाहें कि आपको यहाँ पे कर्ल्स करने हैं देन आप कर्ल्स भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है ये चीज। तो कैसा लगा आप लोगों को ये टेक्निक, मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। एंड आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे स्टोरी पे मेंशन करना है। मैं आप लोगों के लिए ना ऐसी ही इजी टेक्निक लेके आती रहूंगी ताकि आप लोग ना अपनी हेयर स्टाइल को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। सो जो भी ब्रेडेड लवर हो गए ना उसके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा हेयर स्टाइल। मतलब जो क्लाइंट है आपके उसको ज्यादा ब्रेड पसंद है, ब्रेडेड लुक उसको ज्यादा अच्छे लगते हैं, देन वैसे क्लाइंट पे आप इस टाइप के लुक दे सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइस। ओके सो यूट्यूब पे हम सेशन को एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।